मीन्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पर आधारित प्रश्न आज हम आप लोगों का क्लियर करा देंगे। सिर्फ इसी टॉपिक को आप देखो, बार बार देखना है। अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्याओं पर आधारित कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। पहली बात यह है कि अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न, तो पहला पॉइंट आपसे यह पूछा जा सकता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया। तो आपसे अगर मान लो ऐसे ऑप्शन में दे दिया 20, 21, 22, 23, 24, 25 कुछ भी दे दिया, तो पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 प्राइम नंबर है, इसका मतलब आंसर आपका कितना हुआ, 25। लेकिन अब कौन कौन सी संख्या है ये भी आप जान लीजिए, ब्रैकेट में हम आपको दे रहे हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं किसे, पहले ये जानिए। जो संख्याएं या तो खुद से डिवाइड हो या तो एक से, मीन्स जिनके दो फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए पहली अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 केवल 2 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो एक प्रश्न इसमें यह भी बन सकता है कि सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 2 है। और इसकी परिभाषा उसी पे आप जान लीजिए कि 2 केवल 2 से डिवाइड हो सकती है और 1 से। मीन्स क्या है कि जिन संख्याओं के केवल 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। अब 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, प्रश्न आ गया। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कुल अभाज्य संख्याएं 25 हैं। अब ये 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याओं के बारे में भी प्रश्न पूछा गया, लेकिन इसके लिए पहले यह जान लीजिए वो 25 अभाज्य संख्याएं कौन कौन है। सबसे पहली अभाज्य संख्या आपकी क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 71, 73, 79, 83, 89, 97, इनको काउंट कर लो। टोटल आपकी 25 अभाज्य संख्या है। सॉरी, 25 अभाज्य संख्या, 50 नहीं 25, इनको गिन लीजिए। तो एक प्रश्न तो ये बना कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 25, गिन लीजिए और इनको याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि इस पर याद रहेगा तो इस पर कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा देखिए, पूछा जाएगा कि 50 से, ये प्रश्न है, ये भी प्रश्न है और ये भी आपका प्रश्न था, 50 से 70 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, एवरेज औसत कितना होगा, ये भी प्रश्न आ गया। अब इसमें जिसको मालूम है कि 50 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अब 50 से लेकर के देखिए, 50 से शुरू होती है, 50 के ऊपर 53, 59, 61 और 67, ये 71 आ गया, 70 से ज्यादा है। इसका मतलब 50 से 70 तक कुल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हमें औसत निकालना है तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। पहले तो ये मालूम होना चाहिए कौन कौन संख्या है, कितनी संख्या बनी, कुल 4 संख्याएं आती हैं। तो ये आपको याद रखना, 25 जो है अभाज्य संख्या याद रखनी है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 100 तक। तो 50 से 70 तक कुल 4 अभाज्य संख्या है। तो औसत क्या होता है, कुल संख्याएं का योग, जितनी संख्या है, कितनी है, 53 है, 59 है, 61 है और 67, टोटल कितनी हो गई, 4। अब इनका औसत निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, चारों संख्याओं का टोटल कर लीजिए योग और उसको 4 से डिवाइड करेंगे, इनको टोटल करेंगे, आएगा 240 और 240 को 4 से भाग देंगे तो इससे कट जाएगा और आ जाएगा औसत 60। तो एक प्रश्न ये हो गया, दो प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न आपको ये बनेगा आपके लिए कि निम्न संख्याओं में, ये भी प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, निम्न संख्याओं में कौन कौन अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं, अब इसका भी एक ट्रिक होता है।
अभाज्य संख्याएं हैं, ऑप्शन हम दे रहे हैं। पहला ऑप्शन होगा 137, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं 173, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं 319, चौथा ऑप्शन दे रहे हैं 437। अब ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है और कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में सिर्फ यहाँ तक अभाज्य संख्याओं पर आधारित जो बातें थी हमने बता दी, और इस लास्ट वाले प्रश्न का आंसर अगले वीडियो में देंगे।